कर्म। कर्म के बारे में आप अक्सर सुनते आए होंगे। कर्मा क्या है, कर्मा का रिजल्ट कब मिलता है, आपने अक्सर सुना होगा। सभी को यह बात पता होगा कि आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, या अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। और अक्सर आप ऐसा सुनते आए होंगे कि किसी कर्म का इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल गया और कुछ कर्म का फल आपको कुछ समय बाद मिला, और कुछ कर्म का फल बहुत सालों बाद, या हो सकता है आपके अगले जन्म में मिले, या पिछले जन्म का कर्म आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा हो। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कर्म क्या है, कर्म का फल हमें कब मिलता है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्म का तुरंत हमें फल मिलता है, कौन से कर्म का हमें देर में फल मिलता है। इन सब चीजों को आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। यह तीनों कर्म का अलग अलग कार्य है। क्रियमाण कर्म जो है उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी तुरंत आपको उसका आउटपुट मिलेगा, उसे ही हम लोग क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म के अंदर 3 कर्म आते हैं: शारीरिक, मानसिक और वाचिक। यानी कि जो कार्य आप शरीर से कर रहे हैं और उस कार्य के वजह से आपको तुरंत उसका फल मिले, तो वह हो गया क्रियमाण शारीरिक कर्म। जैसे कि आप कहीं गए, कोई कार्य किए, अब वह कार्य करते ही आपको तुरंत उसका आउटपुट मिल रहा है, उसका तुरंत फल मिल रहा है, तो वही क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आता है। यह सब दैनिक कार्य जो भी हम करते हैं, जैसे कि खाने के बाद हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, शरीर हमारा सही से कार्य करने लगता है, या हम कहीं कार्य करने जाते हैं जिसके वजह से हमें पैसा मिलता है, या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट प्रॉफिट हो, तो वह होता है क्रियमाण कर्म। अब इसके अंतर्गत शरीर आता है, मन आता है, और वाचिक अर्थात मुंह आता है, यानी बोलने के वजह से भी जो कर्म होता है और उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल सकता है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, किसी को आप अपशब्द बोल दिए, अपशब्द बोलने के वजह से हो सकता है कि आपको भी अपशब्द सुनना पड़े, यानी उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। अपशब्द बोलने की वजह से यह भी हो सकता है कि 10 लोग मिलकर आपको पीट दें, यह भी आपका ही रिजल्ट है, यानी आपका ही आउटपुट होगा जो भी आप कर्म करेंगे। या हो सकता है आप किसी से अच्छे से बात करके उससे कोई भी कार्य भी करा सकते हैं इंस्टेंट। तो यह जो कार्य होता है जिसमें इंस्टेंट आपको आउटपुट मिलता है, वह होता है क्रियमाण कर्म। दूसरा, संचित कर्म। संचित कर्म अर्थात कि जो भी कर्म को आप संचित करते हैं, बचा कर रखते हैं आगे के लिए, यानी उस कर्म का बेनिफिट आप आगे उठाना चाहेंगे, वही होता है संचित कर्म। एग्जाम्पल के रूप में आप क्रियमाण और संचित को दोनों एक साथ समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए जो इंसान पर डे पर काम कर रहा है, यानी एक दिन काम किया और उसे तुरंत पैसा चाहिए, यानी 1 घंटे के लिए काम किया और उसे पैसा चाहिए, यह हो गया आपका क्रियमाण कर्म। संचित कर्म अर्थात कि जो इंसान 1 महीने तक लगातार कार्य कर रहा है, उसको पैसे या उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, उसे 1 महीने बाद उसका फल मिलेगा। या हो सकता है वह यह बोल दे कि इसका पैसा, इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट, इसका बेनिफिट हमें अभी ना मिलके जब हम चाहें तब ले, यानी 1 साल बाद, 2 साल बाद। अगर इस डील पर भी सामने वाला तैयार हो जाता है, तो यह कर्म जो कर रहा है वह कर्म संचित कर्म के दायरे में आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फल है हमें बाद में मिले, वही संचित कर्म के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यह भी आता है कि आप जैसे बचपन से लेकर जॉब तक पढ़ाई करते हैं, तो यह भी संचित कर्म के ही अंतर्गत आता है। इस कर्म की वजह से आपको जब नौकरी मिलती है तो वह हो जाता है, जितने देर तक आप पढ़ाई किए हैं वह संचित कर्म होता है। संचित कर्म की वजह से जो आपको फल मिल रहा है वह है नौकरी, और वो जो नौकरी मिल रहा है ना, वो प्रारब्ध में आ जाएगा। यानी कि आप इतने समय तक जो कर्म किए हैं वह संचित कर्म में आया। ये तो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तीसरा समझते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध अर्थात कि संचित कर्म के भोग को भोगना ही प्रारब्ध कहलाता है। अब यह जीवन अर्थात जब भी हम जन्म लिए हैं, उस जन्म के बाद हमारा कर्म स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मानव जीवन कर्म से बंधा हुआ है। हम सभी लोग कार्मिक हैं, बिना कर्म के बंधे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी हम पृथ्वी पे आए तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा, हम कर्म से बंध जाते हैं। नहाना हो, सोना हो, खाना हो, बैठना हो, हमारा वीडियो देखना हो, या आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कर्म से न बंधा हो, और उसका रिजल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले। आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको, और वह कर्म के अंतर्गत भी आएगा, यानी कार्य के अंतर्गत भी आएगा। सोना भी एक कर्म है,
अति सो जाएंगे तो उसका निगेटिव परिमाण मिलेगा, कम सोएंगे तब भी आपको निगेटिव परिमाण मिलेगा, बैलेंस में सोएंगे तब भी आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो जो प्रारब्ध है, हम संचित कर्म को जब भोगते हैं तो वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। यानी कि आप बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई किए, पढ़ाई करके आपको जब जॉब मिल गया तो इस पढ़ाई यानी संचित कर्म की वजह से आपको जॉब मिला, लेकिन जब जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी एक कर्म हो गया, लेकिन यह कर्म प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आएगा। अब प्रारब्ध के अंदर जो होता है क्रियमान कर्म भी आता है और वापस से वह संचित कर्म के अंदर संचित होने लगता है। इसका यह मतलब है कि क्रियमान, प्रारब्ध और संचित कर्म सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनका अलग अलग तरीके से कार्य हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इसे हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है, आप उसमें गेहूं बोते हैं, तो जब आप गेहूं बोते हैं और परिश्रम करके आप 100 किलो या 200 किलो गेहूं को उपजा लेते हैं, अब उस गेहूं को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। अब जो आप इतने समय तक जो कर्म किए हैं उसका जो फल आया, जो इकट्ठा हुआ गेहूं आया, अब उस गेहूं को उठा के आप रख देंगे तो वही हो जाता है संचित कर्म। ओके, अब आप प्रतिदिन उस गेहूं का आटा बना रहे हैं, यानी कि गेहूं को पीस रहे हैं और उससे आटा बना रहे हैं, तो यह आटा बनाना और आटा बना के रोटी बनाना, यह हो गया आपका प्रारब्ध कर्म। इसके बाद आप जो भोजन कर रहे हैं, यानी इंस्टेंट भोजन कर रहे हैं, उसका आउटपुट तुरंत मिल रहा है, खाना खा रहे हैं, यह हो गया क्रियमान कर्म। यानी कि जो आपने संचित किया उसको व्यय करने के लिए भी एक कर्म, और उस व्यय होने में भी जो कर्म हो रहा है वो क्रियमान कर्म कहलाता है। यह चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि संचित कर्म क्या है, क्रियमान कर्म क्या है और प्रारब्ध कर्म क्या है। तो दोस्तों, हम सभी कर्म से बंधे हुए हैं। अब आप ऐसा कभी मत सोचिए कि हमें कर्म का फल नहीं मिला। अगर आपको कर्म का फल आज नहीं मिल रहा है तो अवश्य ही आपको एक न एक दिन उस कर्म का फल आपको सूद समेत वापस ही होगा। अब इसमें एक पार्ट और आता है, आप जैसी संगति करेंगे उस संगति में होने वाले कर्म भी आप पर असर डालता है। यानी कि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे या अच्छे कर्म वाले लोग के साथ रहेंगे तो उनका कर्म का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ रहिए, ताकि उसका प्रभाव आपके पास पड़े। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके दोस्त ऐसे हैं जो हर बात बात पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप उनमें से लड़ने झगड़ने वाले में से नहीं हैं, लेकिन आप उन सब के साथ रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि आपके दोस्त किसी को मार के आ जाते हैं। अब आपको यह बात नहीं पता होती है कि इस एरिया में हमारे दोस्त लोग मारपीट किए हैं। अब आप उस एरिया में चले जाते हैं। जब आप उस एरिया में जाएंगे तो आपके दोस्तों का गुस्सा आपके ऊपर जरूर ही निकाल लिया जाएगा। तो ये भी कर्म के ही दायरे में आता है। आपका ऐसा कर्म था कि आपने ऐसा दोस्त बनाया जिसका कर्म का असर आप पे पड़ा। तो ये याद रखिए, कर्म का असर आसपास के लोगों पर पड़ता है। यानी आप एक अच्छे इंसान के साथ रहेंगे, एक सुव्यवस्थित इंसान के साथ रहेंगे तो उसका भी कर्म का असर पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर पढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी मन पढ़ाई में ही जाने लगता है। आप खेलने वाले लोग के साथ रहेंगे तो आपका भी मन खेलने में ही जाएगा, क्योंकि वह साथ, वह चीज हमें हिप्नोटाइज करता है। लोगों का ग्रुप हमें उस कार्य को करने में मदद करती है, इसलिए दूसरों का भी कर्म हमारे पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कर्म के बारे में इतना ही। आपको कर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारी इस फैमिली को बड़ा करने के लिए आप अवश्य सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।